ये बात है दोस्तों 1940 की, जो भारत ब्रिटिश सरकार के नीचे थी। दूध की डिमांड तो थी, पर दूध बेचने वाले किसान, खासकर गुजरात के आनंद गांव से, वो शोषण के शिकार थे। पर उस अंधेरे में एक ऐसी चिराग जलने वाली थी जो न सिर्फ उन किसानों की जिंदगी बदली, बल्कि पूरे भारत को एक ऐसा पहचान दिया जो पूरे विश्व में काफी ज्यादा मशहूर हुआ। ये कहानी है दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी मिल्क प्रोडक्टिव कंपनी अमूल की। तो आप इंस्पायर होने के लिए तैयार हो जाइए। 1946 में गुजरात के आनंद गांव के किसान जो दूध बेचते थी, वो ब्रिटिश सरकार की पॉलिसी डायरी से काफी नाखुश थे, क्योंकि वो डायरी किसानों से काफी सस्ते दाम पर खरीदती थी। उसे आगे चलकर काफी महंगे में वो बेचती थी। तो दूध का असली मालिक वो हमेशा नुकसान में ही रह रहा था। ये तभी उसी साल सरदार वल्लभ भाई पटेल उसके गांव में आते हैं और किसानों को यूनिटी का पाठ पढ़ाते हैं। और उसने कहा कि अगर दूध का व्यापार अगर अपने हाथों में लेना है तो खुद का एक अलग संघ बनाना पड़ेगा। बेसिकली उसने किसानों को यह सजेस्ट किया कि खुद का दूध खुद से ही बेचो। तो उन किसानों ने मिलकर एक संघ बनाया और उस संघ का नाम रखा कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क यूनियन लिमिटेड। और यह संघ ब्रिटिश सरकार के पास जाकर ये डिमांड रखी कि आप सीधे सीधे आप हमसे दूध खरीदिए। ब्रिटिश सरकार साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि उनको इससे काफी घाटा हो सकता था। तो किसानों ने कुछ टाइम के बाद से दूध को बेचना बंद कर दिया और लगभग 15 दिन बाद खुद ब्रिटिश सरकार कायरा में आकर उनके डिमांड को एक्सेप्ट करते हैं। और यह किसानों के लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी। और उस संघ का एक लीडर जिनका नाम था त्रिभुवन दास, उन्होंने कहा कि यह संघ सभी के लिए खुला रहेगा, उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसमें 1 पर्सन 1 वोट का एक सिस्टम रहेगा। और 1953 में दूध की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ने लगी थी, तो ये डिसाइड किया गया कि दूध के अलावे घी, बटर जैसे बनाकर बेचना शुरू करेगी। और जब ये बनाना शुरू की तो एक ब्रांड नाम की जरूरत पड़ी। तो 1957 में लेह में काम कर रहे एक केमिस्ट एक नाम ऑफर करते हैं अमूल, जिनका मतलब ये बताया कि अमूल का मतलब होता है अमूल यानी कि प्राइसलेस। और अमूल का फुल फॉर्म ये होता है कि आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और तब से इस कंपनी का नाम अमूल ही रख दिया गया। और आज इस कंपनी का टर्नओवर लगभग $10 बिलियन का है। और इस कंपनी का मॉडल दुनिया भर के कंट्री के लिए बेमिसाल है। ये एक बिजनेस नहीं बल्कि ये एक रिवोल्यूशन है, जो हमें ये सिखाती है कि कैसे सेल्फ रिलायंस और कोऑपरेटिव की मदद से कोई भी कम्युनिटी एम्पावर बन सकती है। और आखिरी में ये चीज यही हमें सिखाती है कि जब मिलकर लोग एक साथ काम करते हैं तो कोई भी काम असंभव नहीं होता है। तो आप दोस्तों, आप इस कहानी से क्या राय लेते हैं, आप कमेंट में दे सकते हैं।